जगे हुए हैं और शाम के 6 बज चुके हैं भाई। और अब फाइनली 14 Pro Max की टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है और अब आपका भाई फाइनली बता सकता है आपको पैसा किस जगह लगाना है। आईफोन 13 Pro Max लेना है या 14 Pro Max लेना है। क्या बड़ा भाई छोटे भाई को बीट कर पाएगा, वो देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और मैंने ना एक व्लॉग भी बनाया जिसमें मैंने 14 Pro Max को बाय करते हुए एक मस्त सी वीडियो बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही हमने कुछ और भी प्रोडक्ट बाय करे हैं एप्पल के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, हमें एज ए सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट्स में बताना क्या आप 1,40,000 रुपए इसके लिए देना पसंद करोगे। तो सबसे पहले अगर इन हैंड फील और बिल्ड की बात करें तो वो तो सेम ही मिली। अगर आप आईफोन 13 Pro Max चला रहे हो और 14 Pro Max को हाथ में लोगे सेम ही फील होता है। यहाँ पर वेट भी सेम ही है। साथ ही यहाँ पर अभी भी कस्टम कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन यूज करी गई है। और बैक में जो कैमरा मॉड्यूल है ना बस वो बड़ा कर दिया है। इसके अलावा मेरे को कोई भी डिफरेंस नोट नहीं हुआ। यहाँ पर बटन्स की पोजीशन सेम है, स्पीकर की पोजीशन सेम है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ। बट एक डिफरेंस है यहाँ पर जो फ्लैश है इस बार ऐसा लगता है जो डिफ्यूजर लगा के दिया हो, और ऐसे इस वजह से क्योंकि एडाप्टिव फ्लैश है। और ये जो पर्पल कलर है ना भाई, जब मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर देखा था मेरे को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था। मैंने सोचा कि वीडियो के लिए ले लेते हैं सिर्फ, लेकिन जब रियलिटी के अंदर देखा ना भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। ऐसे नहीं है सिर्फ एक एंगल से ये पर्पल लगेगा, ये रियलिटी में हर एंगल से पर्पल लगता है। और जैसे आप बैक को फ्लिप करोगे डिस्प्ले पे जाओगे, यहाँ पर आता सबसे बड़ा चेंज। इस बार भाई नोच हटा दी एप्पल ने, काफी टाइम लग गया। और डायनेमिक आइलैंड दिया गया इस बार फोन के अंदर, और पिक्सल जो है इस बार डिस्प्ले के बढ़ा दिए गए, मतलब रेजोल्यूशन बढ़ा दिया है। हालांकि यहाँ पर मेरे को ज्यादा डिफरेंस नोट नहीं हो रहा। और एप्पल ने ये भी बोला है कि हमने जो बेजल्स और चिन है उनका साइज भी कम करा है, बट मेरे को कोई डिफरेंस नोट नहीं हो रहा। आई थिंक आई नीड स्केल। गजब बेइज्जती है। बट एक डिफरेंस तो मुझे नोट हुआ है जो एप्पल ने ही बोला है। पहले मिलती थी 800 to 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस, और इस बार ऑलमोस्ट ट्वाइस कर दी है। अब मिलती है 1600 to 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। एंड यहाँ पर आउटडोर के अंदर जब मैं दोनों फोनों को यूज कर रहा हूँ साइड बाय साइड, तो यहाँ पर भाई 14 Pro Max की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट फील हो रही है। अभी जो डायनेमिक आइलैंड दिया है ना भाई, ये काफी डिफरेंट लगता है एंड्रॉइड के कंपेरिजन में। अगर इस फोन को कोई फ्रेंड से पहली बार देख रहा है ना, वो पक्का पूछेगा भाई है कौन सा फोन ये। बाकी यहाँ पर जो डायनेमिक आइलैंड है इसमें मेरे को एक चीज अजीब लगी, यहाँ पर ये पूरा ही कट आउट होता है। क्योंकि अगर आप एक सर्टेन एंगल से देखोगे तो यहाँ पर आपको बीच में डेड पिक्सेल्स नोट होंगे। हालांकि यहाँ पर जो इसकी एनिमेशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं। यहाँ पर अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो या साइलेंट बटन को यूज कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये बहुत ही कमाल की एनिमेशन शो करता है। इवन चार्जिंग के टाइम पर भी यहाँ पर काफी सही एनिमेशन देखने के लिए मिलती है। बाकी इस पे जब आप टैप करोगे तो काफी कूल सा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर जो हैप्टिक्स की इंटीग्रेशन है, मान गए भाई एप्पल को। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा चेंज है डिस्प्ले में, जिसको एप्पल को लाने के लिए काफी टाइम लग गया एंड अभी भी प्रो सीरीज के अंदर ही मिलता है, वो है AOD। बट मुझे बिल्कुल बेकार लगा। यहाँ पर अगर आप फोन को रख दोगे ना लगता ही नहीं भाई डिस्प्ले ऑफ हुई है। काफी ज्यादा ब्राइट AOD है। एप्पल वॉच तक तो ठीक था, लेकिन आईफोन के अंदर भाई ये सिर्फ बैटरी ही कंज्यूम करेगा और पक्का आप इससे इरिटेट हो जाओगे। मेरे को अच्छा नहीं लगा ये। और इस बार जो एप्पल के इतिहास में सबसे बड़ा चेंज हुआ है, जिसे एप्पल को लाने के लिए 7-8 साल लग गए, वो है हाई रेजोल्यूशन का कैमरा सेंसर। इस बार 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया है, लास्ट टाइम 12 मेगापिक्सल का था। और इसी वजह से इसका कैमरा मॉड्यूल का साइज बड़ा हो गया है। बाकी यहाँ पर इसकी वजह से मैंने प्रॉब्लम फेस की है, वो है पहले आप ऑब्जेक्ट के काफी पास जा सकते थे जब जाकर ये मैक्रो में शिफ्ट होता था। बट इस बार अगर आप थोड़ी भी पास हैं तो ये ऑटोमेटिकली मैक्रो में शिफ्ट हो जाता है और काफी जल्दी हो जाता है। हालांकि 48 मेगापिक्सल बड़े कैमरा सेंसर साइज की वजह से यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो काफी तगड़ा देखने के लिए मिला है 12 मेगापिक्सल के कंपैरिजन में। और ये जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है ना, सिर्फ सजावट के लिए नहीं दिया, यहाँ पर आप हाई रेज में भी फोटो कैप्चर कर सकते हो। एंड जब हमने कंपेयर करा इसे 12 मेगापिक्सल से, तो यहाँ पर भाई मेजर डिटेल्स में डिफरेंस नोट हुआ। 48 मेगापिक्सल भाई कमाल का परफॉर्म कर रहा था। और अच्छी बात यह जब आप इसमें 48 मेगापिक्सल से हाई रेज में फोटो कैप्चर करोगे तो यहाँ पर पावरफुल प्रोसेसर होने की वजह से शटर में बिल्कुल भी लैग नहीं आता। तो बाहर की टेस्टिंग तो हो गई। अब यहाँ पर कैमरास की और अच्छे से बात करूं ना, तो देखो डेप्थ ऑफ फील्ड तो यहाँ पर इंप्रूव हुआ है। बट यहाँ पर जितना मैंने और ह्यूमन सब्जेक्ट पर फोटो कैप्चर करके देखे, मतलब खुद की फोटो कैप्चर कराई है, वहां पर मेरे को ज्यादा डिफरेंस नोट नहीं हुआ। हल्का सा बस स्किन टोन में चेंजेस किए हैं। पहले वार्म मिलता था, इस बार थोड़ा सा कूल साइड पर ले गए हैं, बस इसके अलावा कोई भी मेरे को चेंज नोट नहीं हुआ। इवन मैंने यहाँ पर जूम करके भी देखा भाई, डिटेल में भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पिक्सल बिनिंग के बाद तो 12 मेगापिक्सल की फोटो कैप्चर कर रहा है। और एप्पल ने यहाँ पर एक चीज और कर सकता था, लाइक 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, इसकी वजह से आपको पता है पिक्सल बिनिंग के बाद पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। मैंने दोनों को साइड बाय साइड चेक करा, काफी सिचुएशन में तो ऐसा भी हुआ कि भाई 13 Pro Max की इमेज ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर नया फोन है 14 Pro Max और अपडेट के बाद इसके कैमरास को और भी ज्यादा इंप्रूव कर दिया जाए। बट अभी ना बिल्कुल मामला टक्कर का है। वैसे मैं बता दूं इसके अंदर एक अपडेट आ चुकी है, हालांकि वो कैमरा अपडेट नहीं थी। इसके अलावा जो एक
चेंज मिला है कैमरे में वो है भाई इस बार 2x मोड दिया है एप्पल को, लगा इस बार तो भाई 2x भी डाल देते हैं। और जैसे कि एप्पल क्लेम कर रहा है कि भाई हमने लो लाइटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करी है, तो मैंने लो लाइट के अंदर कुछ फोटोज कैप्चर करी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे को ज्यादा डिफरेंस नोट नहीं हुआ, बट यहाँ पर एक बात है, पहले नाइट मोड के अंदर जो कलर्स थे वो काफी वार्म थे, इस बार काफी ज्यादा कूल देखने के लिए मिलते हैं। बट अभी ना रात नहीं हुई, मैं इसको एक्सट्रीम नाइट में भी टेस्ट करना चाहता हूँ। जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो मैं अपने ट्विटर पर इन दोनों के सैंपल शेयर कर चुका हूँ नाइट मोड के, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं किसका नाइट मोड तगड़ा है। बट लो लाइटिंग परफॉर्मेंस मेरे को दोनों की ऑलमोस्ट सेम लगी है। इसके अलावा जो अल्ट्रा वाइड है उसमें भी एप्पल ने बोला था हमने चेंजेस करे हैं। यहाँ पर अभी भी दोनों के अंदर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है, लेकिन भाई चेंज नहीं, मेरे को यहाँ पर डिग्रेड लगा, क्योंकि जब मैंने फोटोज कैप्चर करी यहाँ पर डायनेमिक रेंज हर एक शॉट के अंदर 13 प्रो मैक्स की ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिल रही है। अब अगेन हो सकता है सॉफ्टवेयर से इसे इंप्रूव किया जाए, बट अभी जो है वो आपके सामने है। और इसी के साथ जो टेलीफोटो कैमरा सेंसर है 3x 12 मेगापिक्सल का, उससे भी हमने कुछ फोटोज कैप्चर करी एंड पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर फिर से सेम ही है। यहाँ पर हल्के से बस कलर्स में चेंज है, उसके अलावा जो एज डिटेक्शन है बिल्कुल सेम ही देखने के लिए मिलता है। हालांकि मेरे को लगता है Samsung S22 अल्ट्रा का जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर टेलीफोटो कैमरा सेंसर है वो इसके टेलीफोटो कैमरा सेंसर को बीट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एज डिटेक्शन। इसके अलावा फ्रंट कैमरे में मेरे को कोई डिफरेंस नोट नहीं हुआ है सिवाय कलर्स के। यहाँ पर कलर्स में हल्का फुल्का चेंज है, जो कि हर बार एप्पल अपनी नई सीरीज के अंदर करता ही है। डिटेल सेम देखने के लिए मिलती है पोर्ट्रेट मोड में, एज डिटेक्शन सेम है। एंड यहाँ पर जैसे ऑटो फोकस दिया गया है 14 प्रो मैक्स के अंदर, तो ये लो लाइट के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है। इस वजह से यहाँ पर जो लो लाइटिंग परफॉर्मेंस है 13 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में 14 प्रो मैक्स की ज्यादा तगड़ी है। फोटोज में तो इतना बड़ा चेंज नहीं लगा, लेकिन जो 14 प्रो मैक्स मतलब प्रो सीरीज के अंदर जो कैमराज में नए फीचर ऐड किए हैं इन्होंने, उनकी बात करें तो यहाँ पर अब आप प्रो रेज में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 1080p 30 fps तक। इसके अलावा जो एक और फीचर ऐड किया है वो है प्रो रेज वीडियो। यहाँ पर पूरी रो वीडियो रिकॉर्ड की जाती है जिसको आप खुद कलर ग्रेड कर सकते हो। एंड कमाल की बात यही नहीं है, यहाँ पर ये भी है कि भैया इसके अंदर आप एक्शन मोड को भी यूज कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर सिर्फ कम रेजोल्यूशन यूज होगा। इसके अलावा एप्पल जो सबसे ज्यादा मार्केट कर रहा है एक्शन मोड को, तो उसे टेस्ट तो करना बनता है। तो हमने जब किया यहाँ पर 13 प्रो मैक्स से साइड बाय साइड, तो स्टेबलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है और आपको एक्चुअल में गिम्बल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हाई रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो एक्शन मोड के साथ आपको 2.8K का लास्ट ऑप्शन मिलता है। एंड 2.8K के लिए आपको चाहिए ज्यादा लाइट, क्योंकि यहाँ पर मैंने ग्रेन्स नोट करे हैं 2.8K में। अब जब ना एप्पल ने अपना आईफोन 14 प्रो मैक्स लॉन्च किया था, तो मैंने देखा भाई कमर्शियल्स में जो सिनेमैटिक मोड है उसमें एज डिटेक्शन इंप्रूव लग रहा था, लेकिन रियलिटी में तो हमें भाई सेम ही लगा। यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नोट नहीं हुआ, ना ही कलर्स में ना ही एज डिटेक्शन के अंदर, और सेम ही सीन भाई फ्रंट कैमरे में। बाकी जो यहाँ पर नॉर्मल वीडियो है उसमें तो भाई दोनों ही फोन सिमिलर परफॉर्म करते हैं, सिर्फ फर्क आता है हल्के फुल्के कलर्स का, जो कि आपको गौर से देखने के बाद ही पता लगेगा। तो एप्पल जितनी मार्केट कर रहा है आईफोन 14 प्रो सीरीज को कैमरा को लेकर कि इसके कैमरास ऐसे हैं, तो मेरी टेस्टिंग में तो मुझे भाई सिमिलर ही परफॉर्म करते हुए दिखे। इवन 13 प्रो मैक्स किसी किसी सिचुएशन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी यहाँ पर हो सकता है इन फ्यूचर ही अपडेट से 14 प्रो मैक्स के कैमरास को और इंप्रूव कर दें, या हो सकता है 13 प्रो मैक्स के कैमरास को और बेकार कर दें। तो ऑल ओवर यहाँ पर कैमरास के लिए ओपिनियन यही है, अगर आप 13 प्रो मैक्स यूज कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी 14 प्रो मैक्स पर स्विच करने की। यहाँ पर कैमरास भाई ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं, चाहे लो लाइट की बात हो या डे लाइट कंडीशन की बात हो। थोड़ा बहुत स्किन टोन में डिफरेंस है, और जो मेन डिफरेंस है वो जो नए मोड ऐड किए गए हैं सिर्फ उसी के अंदर है। अब जो मेन डिफरेंस आता है भाई दोनों के अंदर, जिसे एप्पल ने भी नहीं बताया, वो है प्रोसेसर। आईफोन 14 प्रो मैक्स में A16 बायोनिक प्रोसेसर दिया है, आईफोन 13 प्रो मैक्स के अंदर A15 बायोनिक मिलता है। और सबसे बड़ा जो दोनों में डिफरेंस है वो FinFET प्रोसेस का ही है। पहले A15 बायोनिक 5nm पर बिल्ड था और A16 बायोनिक 4nm पर बिल्ड है। इसके अलावा जो कोर्स हैं वो चेंज कर दिया और हल्की सी क्लॉक स्पीड बढ़ा दी है। और अगर आप किसी वेबसाइट पर जाकर दोनों का कंपैरिजन देखोगे तो सिर्फ 2% का डिफरेंस है, लेकिन हमें थी चुल, हमने भाई दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर कर लिया और गीक बेंच में यहाँ पर बहुत ही माइनर से डिफरेंस देखने के लिए मिला। और साथ ही यहाँ पर हमने 3D मार्क भी रन कराया, वहां पर भी माइनर से डिफरेंस था, जैसे कि साइड शो कर रही थी। इसके बाद हमें था N22 रन कराने का शौक, तो हमने वो भी रन करा लिया। स्टार्टिंग में हमने फुल ब्राइटनेस करके दोनों में से ऐप रिमूव करी बैकग्राउंड से, एंड जैसे स्टार्ट करा भाई दोनों के अंदर सिमिलर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जो 13 प्रो मैक्स है, हर बार की तरह एप्पल की जो परंपरा चलती आ रही है, पुराने फोन भाई ब्राइटनेस जल्दी ड्रॉप कर लेते हैं, तो आईफोन 13 प्रो मैक्स ने भी जल्दी ब्राइटनेस ड्रॉप कर ली। हालांकि 14 प्रो मैक्स ने भी ब्राइटनेस ड्रॉप करी थी, लेकिन 13 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में कम। लेकिन मेरे को लगता है नेक्स्ट ईयर ये भी ज्यादा ही कर लेगा। इसके अलावा जो एंड में स्कोर देखने के लिए मिला उसमें तगड़ा डिफरेंस था, बट यहाँ पर जो ऑल ओवर टेम्परेचर था उसमें दोनों सेम ही थे। यहाँ पर किसी का भी टेम्परेचर ज्यादा राइस नहीं हुआ। तो ये तो गई किताबी बातें, जिन लोगों को किताबी बातें सुननी थी उनके लिए। लेकिन यहाँ पर अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हमने दोनों के अंदर जब गेमिंग करी तो सेटिंग सेम मिलती है, यहाँ पर परफॉर्मेंस भी दोनों के अंदर सेम ही है, दोनों इक्वली हीट होते हैं। यहाँ पर बस 13 प्रो मैक्स जल्दी ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है। इसके अलावा हमने दोनों के अंदर वीडियो एडिटिंग भी करी है, क्योंकि एप्पल कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा हमने जीपीयू इंप्रूव कर दिया है। जब यहाँ पर हमने वीडियो रेंडरिंग करी दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही वीडियो एक्सपोर्ट हो जाती है। और सिर्फ इतना डिफरेंस था, अगर मैं दो सेम फोन भी रखूंगा ना शायद उनके अंदर भी सेम ही मिले, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये बोला जा सकता है दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ
यहाँ पर दोनों अलग अलग नाम के साथ आते हैं। इसके अलावा जो दोनों के स्पीकर्स हैं वो इक्वली लाउड है, अच्छे से ट्यून मिलते हैं, हैप्टिक फीडबैक दोनों का कमाल का मिलता है। बट मेरे एक बात समझ नहीं आई, एप्पल ने भाई 31 mAh बैटरी क्यों कम करी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड है वो तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर बात की जाए बैटरी बैकअप की तो वो हम अच्छे से बता पाएंगे अपने रिव्यू के अंदर, तो उसका वेट करना। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पर अगर मैं स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दूं तो भाई 13 Pro Max के कंपैरिजन में 14 Pro Max में क्या क्या चेंजेस हैं। एक डायनेमिक आइलैंड, आउटडोर के अंदर पीक ब्राइटनेस, और साथ ही यहाँ पर जो कैमरा के अंदर एक्स्ट्रा फीचर ऐड करें। उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पर कैमरा क्वालिटी सेम है, परफॉर्मेंस सेम है, जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है, और इन हैंड फील तो है। तो यहाँ पर ऑल ओवर कहूँ तो अगर आप 13 Pro Max यूज कर रहे हो तो आपको 14 Pro Max बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा अंधा पैसा है तो पेटीएम कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में। तो आप बताना आपको कैसा लगा ये फोन। सो दैट्स इट गाइस, मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग